अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी किचन का टूर। और इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। तो ये हमारा रेंटेड हाउस है और इस घर में हमें शिफ्ट हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। और ये घर आप जैसा कि जानते हैं कि रेंटेड हाउस जिस तरह का भी होता है तो उसमें हमें ज़्यादा कोई तब्दीलियाँ नहीं हम कर सकते। तो जिस तरह वो होता है और जैसा होता है हमें उसमें वैसे ही रहना होता है। तो मेरे किचन को बहुत से काम की ज़रूरत है, यानी इसमें बहुत सा काम होना ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं है। तो इसलिए जिस तरह भी है मैं इसको इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ और मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और इसमें अभी काफ़ी यानी मरम्मत वगैरह की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह है मैं तो इसी तरह से इसको मैनेज करती हूँ। तो ऐसे ही अभी तक करूँगी, ये कोई पता नहीं है कि कब इसका जो है वो काम वगैरह होगा। तो इसलिए इस किचन को बिगाड़ने में यकीन करें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने इसको संवारने की हर मुमकिन कोशिश की है। तो ये मुझे इससे ज़्यादा बुरी हालत में मिला था, लेकिन मैंने इसको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा करने की कोशिश की है। और मैं हमेशा से इसको बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ जिस तरह यानी पॉसिबल है मेरे लिए। तो ये एक है तकरीबन सेमी मॉड्यूलर सा किचन है मेरा। तो जैसे ही हम किचन में एंटर होते हैं तो उसके बिल्कुल सामने मैंने ये बास्केट रखी हुई है बर्तनों वाली, और इसके बिल्कुल साथ मेरा वॉशिंग एरिया है, यानी सिंक लगे हुए हैं और यहाँ पर 2 सिंक लगे हुए हैं। और मुझे दूसरे सिंक का कोई मतलब यहाँ समझ नहीं आया सिवाय इसके कि इसमें आप बर्तन धो के रख सकें। तो ये कॉर्नर है मेरा जो वॉशिंग एरिया है ना, उसके साथ ये कॉर्नर है। और इस कॉर्नर को आप अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखते रहते हैं, क्योंकि यही मेरा कुकिंग की तैयारी का जो भी मतलब काम होता है वो यहीं पे होता है। तो इसके बिल्कुल साथ ये मैंने अपना स्टोव रखा हुआ है, और स्टोव की बैक साइड पे ये है जी हमारी विंडो, और ये विंडो हमारी टेरेस में खुलती है। और इसके आगे सिर्फ नेट लगी हुई है और यहाँ से आती थी मिट्टी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लगा दिया है। तो इस लिहाज से मेरी इससे छुट्टी हुई। तो ये जो साथ आप छोटा सा देख रहे हैं विंडो सी, तो ये हमारी लाउंज की तरफ बनी हुई है। तो इसमें भी मैं कोई छोटी मोटी चीज़ें रखती हूँ। और ये एरिया है मेरा वो वाला जहाँ पे मैं अपना स्टोव जब उतार के नीचे रखती हूँ, और जब ज़्यादा कुकिंग करनी होती है तो मैं इसी एरिया को इस्तेमाल करती हूँ। तो इसकी बिल्कुल जो ऊपर वाली साइड है ना, तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा रैक लगाया हुआ है, और उसमें भी मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें रखती हूँ, तो वो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी वो विंडो। तो इसमें मैं ज़्यादा सामान नहीं रख सकती, क्यों? वो इसलिए कि जब आंधी वगैरह आती है ना, तो ये पर्दा उठता है तो ये सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं ऐसी कोई चीज़ें नहीं रखती। तो यहाँ पे काउंटर में ये मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं, और ये मुझे बहुत पसंद हैं। तो बस जब भी कोई छोटी छोटी चीज़ें मुझे पसंद आती हैं तो मैं ख़रीद लेती हूँ, और फिर मैं उनको अपने काउंटर पे रख देती हूँ। तो यहाँ पर जी ये है मेरे स्टोव के साथ वाला पहला कैबिनेट है, और इसके अंदर मैंने तमाम वो स्पाइसेस रखे हुए हैं जो मुझे आम यूज़ करने होते हैं कुकिंग में। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे 4 से 5 यानी फुल मेरे स्पाइस बॉक्सेस हैं जो मैंने इधर रखे हुए हैं, और इसके अलावा भी हर तरह के स्पाइसेस मेरे इधर मौजूद हैं। और ऊपर वाला जो हिस्सा है तो यहाँ पे मैं दालें स्टोर करती हूँ। हर तरह की मेरी दालें जो हैं वो मैंने यहाँ पे स्टोर की हुई हैं। तो मेरे इन कैबिनेट्स में बहुत ज़्यादा इनकी यानी चौड़ाई है और लंबाई भी है। तो इस लिहाज से इसमें बहुत सारा सामान जो है वो आ जाता है। तो इसके साथ वाला जो मेरा कैबिनेट है उसके अंदर मैं रखती हूँ आटा, यानी जो रोटी बनाने वाला सामान है ना वो सारा मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने हॉट पॉट रखे हुए हैं, कुछ बास्केट्स हैं, और नीचे वाले हिस्से में मैंने देसी घी और डालडा घी और इसके अलावा बेसन, मैदा और खुश्क आटा है, और इसके अलावा मेरा बेलन है जिससे मैं रोटियां वगैरह बेलती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं। यानी यहाँ पे मेरा जो रोटी तैयार करने वाला सामान है ना वो सारा मैंने इधर रखा होता है। और मेरी हर चीज़ आपको कैबिनेट्स में ही नज़र आएगी, यानी जो कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं।
तो वो हर चीज़ मैं कैबिनेट्स में ही रखती हूँ, तो मैं ओपन नहीं रखती। इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो इसके बिल्कुल साथ वाला मेरा कॉर्नर के साथ वाला जो कैबिनेट है, तो इसके अंदर मैंने ऑयल और चाय वगैरह का सामान रखा होता है। और यहाँ पर ऊपर वाले कैबिनेट में भी मेरे कुछ स्पाइसेस पड़े होते हैं, लेकिन ये मुझे कम कम इस्तेमाल में आते हैं, तो इसलिए ये मैंने ऊपर रखे हुए हैं। और नीचे वाले कैबिनेट में मैं रखती हूँ ऑयल, और इसके अलावा मैं जो ज़्यादा मिकदार में स्पाइसेस मैंने स्टोर करने होते हैं, तो वो मैं इसकी बैक साइड पे करती हूँ। तो इसके साथ वाला बिल्कुल जो मेरा कैबिनेट है, तो इसमें मैंने अपनी तमाम बर्तन, छोटी से लेके बड़ी देगची तक, वो मैंने इधर रखे हुए हैं। सॉस पैन्स वगैरह और फ्राइंग पैन वगैरह हर चीज़ वो मेरी इसमें है, और ये मैंने बिल्कुल इसी तरह अरेंज करके रखे हैं, और मैं बहुत एहतियात के साथ इनको यहाँ से निकालती हूँ। और इसके अलावा आई हैव नो स्पेस, तो इस वजह से मुझे इसको इसी तरह से यूटिलाइज़ करना होता है। तो साथ ही मैंने अपना एक ग्लव यहाँ पे लटकाया हुआ है, और ये मेरे काम आता है। तो इसके साथ वाला जो मेरा कैबिनेट है ना, इसमें मैंने हर तरह के स्पून्स वगैरह रखे हुए हैं। सर्विंग स्पून्स भी हैं इसमें, और इसके अलावा इसमें कुकिंग स्पून्स भी हैं, और इसके अलावा इसमें जो हम खाने वगैरह के लिए स्पून्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हैं। तो ऊपर वाले कैबिनेट में ये जो आपको स्पाइस बॉक्स नज़र आ रहा है, तो इसमें मैंने रखा हुआ है ड्राई फ्रूट्स को, और ड्राई फ्रूट्स को मैं काट के इसमें रखा हुआ है। और इसके साथ ही मेरा मिनी चॉपर पड़ा है, और इसके अलावा इसकी बैक साइड पे मेरे वो बर्तन हैं जो मेरे कम इस्तेमाल में आते हैं। तो नीचे ये देखें, ये मैंने मुख्तलिफ़ तरह की बास्केट्स रखी हैं। तो इन बास्केट्स में जो बड़ी बास्केट है उसमें मेरे बड़े वाले स्पून्स हैं, उससे छोटी बास्केट जो है उसमें मेरे मीडियम साइज़ के स्पून्स हैं, और जो उससे छोटी बास्केट है तो उसमें मेरे सर्विंग स्पून्स हैं, और सबसे छोटी बास्केट में हमारे खाने पीने में इस्तेमाल होने वाले स्पून हैं। तो इसके साथ वाला जो कैबिनेट है, इसमें मैं बिल्कुल आम इस्तेमाल होने वाले बर्तन रखती हूँ। इसमें कुछ रैंडम कप्स वगैरह हैं, और स्टील की प्लेट्स और बाउल्स वगैरह हैं। तो स्टील के बर्तन भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, और मैं आम तौर पर घर में स्टील के बर्तन ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं मेलामाइन या वो दूसरे बर्तन इस्तेमाल नहीं करती। तो इसका जो ऊपर वाला कैबिनेट है, तो इसमें मैंने अपने मेलामाइन के कुछ बर्तन रखे हुए हैं, और ये भी मैं इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे इनकी ज़रूरत होती है। तो इसके साथ ही कुछ मेरे जार्स पड़े हुए हैं, तो ये भी जब मुझे कोई चीज़ इसमें ऐड करनी होती है, तो मैं ये जार्स उतारती हूँ और इनमें कर लेती हूँ। अदरवाइज़ वो इसकी बैक साइड पे भी मैंने काफ़ी जार्स वगैरह रखे हुए हैं। तो इसके साथ वाला जो कैबिनेट है, तो ये फुल है जी लंच बॉक्सेस से, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के जो बॉक्सेस हैं, इनमें जब कोई चीज़ मेरी बच जाती है तो वो मैंने इसमें स्टोर करके फ्रिज में रखनी होती है। और साथ ही मेरी यहाँ पर डिशेस पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा भी मेरे कुछ रैंडम बर्तन जो हैं वो इस पे पड़े हुए हैं। तो ये दो मेरे, एक वो जो जिसमें मैंने अपनी सारी देगचियाँ वगैरह रखी हुई थी, और एक ये वाला कैबिनेट जो है, इसके अंदर डिवाइडर नहीं है, तो इसलिए फिर इनके अंदर मुझे चीज़ें इसी तरह से रखनी होती हैं। तो मैं इसी मकसद के लिए इनको इस्तेमाल करती हूँ, और मैं कोई चीज़ अपनी इनसे बाहर नहीं रखती, क्योंकि मुझे बहुत ही वहम रहता है कीड़े मकोड़ों का और छिपकलियों का, तो इसलिए मैं कोई चीज़ बाहर नहीं रखती। और नीचे मेरे कैबिनेट्स जो हैं वो यूज़लेस हैं, तो उनमें मैं कोई चीज़ नहीं रख सकती। तो इसके साथ ये लास्ट वाला मेरा कैबिनेट है, तो यहाँ पर मैंने रोटियों का सामान, यानी एक हॉट पॉट है और कुछ बास्केट्स हैं, और इसके अलावा कुछ चंगेरे वगैरह हैं जिसके अंदर हम रोटी वगैरह रखते हैं, और रोटियों के रुमाल हैं। और इसके अलावा मेरे यहाँ पे कुछ कप्स वगैरह पड़े हुए हैं, और ये मैंने इधर रखे हैं। और ऊपर वाले कैबिनेट में भी कुछ लंच बॉक्सेस हैं, कुछ बास्केट्स हैं, और कुछ बाउल्स वगैरह हैं स्टील के, और कुछ डिशें वगैरह भी हैं, तो वो भी मैंने इसमें रखी हुई हैं। तो ये तो वो सामान है जो आपको फ्रंट से नज़र आ रहा है। तो इसकी बैक साइड पे, मतलब इसकी साइड पे वहाँ से ये थोड़ा सा बंद है, तो ये वहाँ तक भी इसमें काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने कुछ फ़ालतू अपने जार्स वगैरह भी रखे हुए हैं जो अभी मेरे यूज़ में नहीं हैं, लेकिन जब वो मेरे यूज़ में होते हैं तो फिर मैं उन्हें इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ इसके बिल्कुल साथ मैंने एक मैच बॉक्स लटकाया हुआ है, और इसमें मैं मेरी माचिसें वगैरह होती हैं। तो ये है जी वो फ्रंट का हिस्सा हमारे किचन का, जो किचन में एंटर होते साथ ही हमें नज़र आता है। तो ये सिंक है, सिंक की हालत
बस इसी तरह की है। तो इसको मैं बहुत साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, तो इसकी शक्ल ही ऐसी है, ये साफ़ नहीं होता। तो इस सिंक के साथ ही मैंने एक बास्केट रखी हुई है, तो सर्दियों में मैं इसमें आलू और प्याज वगैरह स्टोर करती रही हूँ। लेकिन अब जैसा कि मौसम बदल गया है, तो अब मैं इसमें आलू स्टोर नहीं करूँगी और अभी ये बास्केट्स मेरी खाली ही पड़ी हैं। और यहाँ पर मैंने एक तार लटकाई हुई है किचन में, जिस पे मैं अपने जो बर्तन रोटियों वाले रुमाल हैं, तो वो मैं धो के यहाँ पे फैलाती हूँ। और इसके अलावा ये मेरा टॉवल है, और ये किचन का टॉवल भी मैं इसके ऊपर ही, यानी तार के ऊपर ही लटका के रखती हूँ। और ये है जी वो विंडो जो कि मेरी लाउंज में खुलती है, और इसका मकसद मुझे सिर्फ यही समझ में आता है कि आप लाउंज में देखते रहें यहाँ से। तो खैर, ये है जी मेरे किचन की पूरी लुक। और साथ में ये जो मैंने रैक यहाँ पे लटकाया हुआ है, तो इसमें मैं अपने स्पाइसेस वगैरह जो मेरे रिमेनिंग होते हैं, यानी जो मैंने ओपन किए होते हैं, तो वो मैं इधर रखती हूँ, क्योंकि वो मुझे भूल ना जाएं। तो इसलिए मैं उनको इधर रखती हूँ सामने, ताकि वो मेरे इस्तेमाल में आ जाएं। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।